हेलो ट्रेडर्स। आपको इस चार्ट को देख के क्या लग रहा है? क्या मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सही से अप्लाई किया है? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। प्राइस क्या यहाँ पर कर रहा है? प्राइस ने यहाँ पर टॉप से बॉटम तक एक बहुत ही अच्छा फॉल लगाया है। उसके बाद में प्राइस क्या करता है? यहाँ पर से रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक लेने का ट्राई करता है। इसी वजह से सिंपल हमने क्या किया, एकदम पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक इस वाले डाउनफॉल को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया। और अभी प्राइस क्या कर रहा है? अभी प्राइस ने 0.618 से यहाँ पर से रिजेक्शन लिया है। काइंड ऑफ यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है और डबल टॉप पैटर्न बनाकर अपने नेकलाइन का यहाँ पर से ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पर बना है एंड यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छी सेलिंग की एंट्री भी बन रही है। एंड ओवरऑल कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सही से अप्लाई किया है। बट अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से कैंडल्स को प्ले करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि प्राइस ने सिर्फ यहां पर से सेलर्स को ट्रैप किया एंड अगेन मार्केट यहां पर से ऊपर जाने लगा। आप यहां पर देख सकते हो कि अगेन मार्केट यहां पर से ऊपर चला गया। अभी ऐसा क्यों हुआ? हमने तो फिबोनाची प्रॉपर स्विंग्स को लगाई थी। मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्ट भी हुआ था और एक रिवर्सल पैटर्न भी बना रहा था, बट फिर भी प्राइस ने यहां पर हमें ट्रैप किया, मतलब सेलर्स को ट्रैप किया एंड अगेन मार्केट यहां पर से ऊपर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर फिबोनाची लगाते वक्त प्रीवियस ट्रेंड को कंसीडर नहीं किया। अगर आप यही ट्रेंड देखोगे ना तो प्राइस यहाँ पर से क्या बना रहा है? प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। एंड अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर से चार्ट को जूम आउट भी करूँ तो आपको यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है वो एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। एंड जब भी प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही होती है, हमें कभी भी फिबोनाची को स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक नहीं लगाना होता है। मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कभी भी फिबोनाची यूज नहीं करनी है अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो। अब ये एक सिंपल बेसिक रूल है। इसी तरीके के यहाँ पर 6 रूल्स आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जो अगर आप आपके ट्रेडिंग में फॉलो करते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली आपके ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे से बढ़ने वाली है। एंड ये बेसिक बेसिक रूल्स ही यहाँ पर ट्रेडर्स को पता नहीं है एंड उसके बाद में वो गलत तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज कर लेते हैं एंड उनको यहाँ पर से लॉसेस हो जाते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप कोई कोर्स भी ले लोगे, किसी मेंटरशिप को भी ज्वाइन करोगे ना, तो आपको इतने डीप कंसेप्ट वहां पर सीखने को नहीं मिलेंगे। और ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, इसका आपको फायदा तभी होगा जब आप इसे डिसिप्लिन के साथ यूज करोगे। और इवन सेबी ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी जहां पर लिखा था कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं। और इसके पीछे भी एक ही रीजन है, दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। एंड ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आपको कहां पर होना पड़ता है? ऑब्वियसली स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉलो करते टाइम। सो कैसा होगा आपके लिए ये डिसिप्लिन? आपकी सिस्टम या फिर ब्रोकर फॉलो करे। मैं बात कर रहा हूं पंच के प्रोटेक्शन फीचर के बारे में। अभी इस फीचर को यूज किस तरीके से करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए निफ्टी में एक पोजीशन बना लेते हैं 24,850 के सी में बाइंग की। तो आपको यहाँ पर पोजीशन दिख रही होगी, यहीं पे आपको सेट प्रोटेक्शन का फीचर भी दिख रहा होगा, जहां पर आपको क्लिक करना है टारगेट एंड स्टॉप लॉस पुट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस डालना है और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड आप ले रहे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ट्रेलिंग करने के लिए यही से एडिट भी कर सकते हो, है ना काम का फीचर। अभी यही फीचर आपके लिए लाइव मार्केट में आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से आपकी पोजीशन को कट कर देगा या फिर एग्जिट कर देगा। पंच बाय मार्केट पल्स इज अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर विद अ यूनिक सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म with safety features like protection and shield. Download the app from Play Store and App Store and start trading now. Link is in my description. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ अप ट्रेंड। अगर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज फॉर्म होते हुए ऊपर जा रहा है एंड आप देख सकते हो कि एक इंपल्स मूव के बाद में प्राइस यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। ठीक है ना? तो आप जब भी इस तरीके का सिनेरियो देखते हो ना, तो सबसे पहला रूल यहाँ पर ये आता है कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है ना, तो आपको फिबोनाची बॉटम टू टॉप ही यहाँ पर अप्लाई करनी है। इसका मतलब सिंपल मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पर देखती हो कि यहाँ पर प्राइस रिट्रेसमेंट ले रहा है, सिंपल आपको यहाँ पर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है और पूरा एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक लगा देना है। सिंपल यही करना है और यही रूल नंबर 1 है। फिर प्राइस क्या करेगा? 0.5 0.618 तक यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेगा। देन जहां पर भी प्राइस 0.5 पे भी सपोर्ट ले सकता है, 0.618 पे भी सपोर्ट ले सकता है। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेके अगेन अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। यही सिंपल यहाँ पर से
रूल नंबर 1 है। अभी यहाँ पर से रूल नंबर 2 है जो आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? बहुत लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कि प्राइस अगर यहाँ पर गिर रही है ना, तो वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते। वो क्या करते, ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो हमें पूरा पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है ना, तो वो इसे एक बहुत ही अच्छा फॉल मान लेते और वो क्या करते, इस फॉल को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देते। मतलब यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देंगे। और वो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते कि मार्केट जो है वो 0.5 0.618 पर तक यहाँ पर रिट्रेस करेगा, देन यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। और यही सेम गलती बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं कर रहे। अगर वो चार्ट को जूम आउट नहीं कर रहे, अगर वो चार्ट को जूम आउट करेंगे ना, तो उनको ये देखने को मिलेगा कि प्राइस भाई की यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में हमें यहाँ पर इस तरीके से फिबोनाची नहीं लगानी है। जब भी अप ट्रेंड यहाँ पर होगा, तब हमें सिंपल क्या करना है, फिबोनाची जो है वो एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगानी है एंड हमें सपोर्ट्स ढूंढने हैं। इतना भी अगर आप यहाँ पर बात याद रखोगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छे से बढ़ने वाली है। जब भी आप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा होगा, तब आपको फिबोनाची सिर्फ सपोर्ट फाइंड करने के लिए यूज करनी है, ना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सिंपल यही रूल है और यही गलती हमने यहाँ पर की हुई थी। यहाँ पर अगर आप पूरा पूरा देखोगे तो प्राइस यहाँ पर हाइयर हाइज हाइयर लोज हाइयर हाइज हाइयर लोज लगाते हुए जा रही थी। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए था, प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक फिबोनाची लगानी चाहिए थी। देन यहाँ पर बाइंग का सेटअप ढूंढना था, ना कि हमें इस वाले पुल बैक को यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगानी थी और यहाँ पर सेलिंग का सेटअप नहीं ढूंढना था। यहाँ पर राइट वे क्या हो सकता था वो भी आपको यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पर ये इंपल्स मूव लग रहा है ना, सो ऑब्वियसली हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है और पूरा एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा देना है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने 0.618 तक रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर वो डब्ल्यू या फिर डबल बॉटम पैटर्न बना। आपको इसे ट्रेड करना है। ये सेटअप्स आपके लिए हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का काम करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर से ये दो रूल्स समझ में आ गए होंगे। अभी तीसरा जो रूल है वो है रिवर्सल रूल। अभी रिवर्सल रूल में क्या होता है, सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है। देन प्राइस क्या करता है, यहाँ पर एक अगेन एक हम कह सकते हैं कि हाइयर लो बना देता है। यहाँ पर से हाइयर हाई भी बना सकता है या फिर डबल टॉप भी बना सकता है। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस अगेन एक हाइयर हाई बना देता है और उसके बाद में प्राइस नीचे आकर अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है। इन दिस कंडीशन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यस, प्राइस यहाँ पर अभी भी यहाँ पर एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। प्राइस अभी भी यहाँ पर हाइयर हाइज हाइयर लोज हाइयर हाइज हाइयर लोज में मूव कर रहा है। यहाँ पर हाइयर हाई भी बना है, बट अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दिया है। इसे हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। जिस तरीके से हमने बात की, ये एक हाइयर हाई भी हो सकता है या फिर यहाँ पर एक डबल टॉप भी हो सकता है या फिर प्राइस यहाँ पर एक काइंड ऑफ लोअर हाई भी बना सकती है, ठीक है ना। बट बहुत सारे कंडीशंस में यहाँ पर से डबल टॉप या फिर हाइयर हाई ही बनता है, तो हम यहाँ पर हाइयर हाई कंसीडर कर लेते हैं। हाइयर हाई बनाता है, देन उसके बाद में अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देता है। अगर ये ब्रेक डाउन यहाँ पर से हो रहा है ना, तो इन दैट कंडीशन हम यहाँ पर फिबोनाची यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसका मतलब हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हैं एंड टॉप टू बॉटम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ पर से ये रूल नंबर 3 क्लियर हो चुका होगा। फिर हम यहाँ पर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 0.5 0.618 तक रिट्रेसमेंट लेगा या फिर 0.382 तक, देन यहां पर से गिरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। ये रिवर्सल का रूल है, ये थर्ड नंबर का रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसे अभी हमने बैंक निफ्टी में भी यूज किया था। लाइव एग्जांपल इसका दिखाता हूं मैं आपको। आई होप कि आपको यहाँ पर से स्ट्रक्चरल तो पता चल गया कि मैं यहाँ पर से बोलना क्या चाहता हूँ। एवरी टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है ना, तो हमें बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची लगानी है, बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची लगानी है, बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची लगानी है। देन यहां पर जब प्राइस यहां पर भी लगा सकते हो बॉटम से लेके टॉप तक, बट अगर प्राइस 0.618 का भी ब्रेक डाउन कर रहा है, 0.786 का भी ब्रेक डाउन कर रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अपने प्रीवियस स्विंग लो का अगर यहां पर से ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो इन दैट सिचुएशन
आप यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगा सकते हो। अदरवाइज सारे सिनेरियोज में हमने क्या किया था, बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची लगाई थी। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, आप इस तरीके से यहाँ पर रिवर्सल को कैप्चर कर सकते हो, और ये रूल नंबर 3 बोलता है। अभी सिंपल डायरेक्टली यहाँ पर से बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते और किस तरीके से वो सेटअप बन रहा था वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में आना चाहूंगा, अभी यहाँ पर से क्लोज कर देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आना चाहूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। और जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो प्राइस क्या कर रहा था। प्राइस यहाँ पर क्लियरली हाइयर हाइज हाइयर लोज, हाइयर हाइज हाइयर लोज, हाइयर हाई हाइयर लो, यहां तक आपको फिबोनाची बॉटम से लेके टॉप तक ही लगानी है एंड सपोर्ट ही फाइंड करना है। देन प्राइस यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर देता है एंड यहां पर से नीचे आ जाता है। यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर दिया, और जैसे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाएगी। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग मिल जाएगी। इन दैट सिचुएशन हम ये प्रीवियस फॉल को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लूंगा, पूरा एकदम टॉप से लेके यहाँ पर बॉटम तक लगा दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली 0.6 मिनट पर डबल टॉप पैटर्न बनाया एंड आप यहाँ पर वो पोजीशन बनाओ शॉर्टिंग की, एंड यहाँ पर से वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा एंड फिबोनाची आपको यहाँ पर हेल्प करेगी वो ट्रेंड चेंज को ट्रेड करने के लिए, प्रॉपर एंट्री लेने के लिए यहाँ पर आपको फिबोनाची हेल्प करेगी। आई होप कि आपको यहाँ पर से मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो यहाँ पर से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 हो गया। अभी यहाँ पर से रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। सो रूल नंबर इज वेरी सिंपल, अगर आपको अप ट्रेंड का यहाँ पर से पता चल गया है तो डाउन ट्रेंड भी आपको समझने में बहुत ही ईजी जाने वाला है। यहाँ पर रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर प्राइस यहाँ पर से लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में अगर मूव कर रहा होगा, तो हमें फिबोनाची सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करनी है, ना कि सपोर्ट फाइंड करने के लिए। इसका मतलब रूल 4 क्या बोलता है कि सही यूज क्या होगा, अगर प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर से बहुत ही अच्छी फॉल कर रही है, उसके बाद में आप देखते हो कि यहाँ पर से प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर चुकी है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक फिबोनाची को लगा देना है। देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस 0.5 0.6 मिनट तक रिट्रेस करेगी या फिर 0.382 तक रिट्रेस करेगी, यहां तक आपको वेट करना है। देन यहां पर रिजेक्शन या फिर रिवर्सल पैटर्न देखकर आप कंटिन्यूएशन का डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। यही सिंपल बताती है। रूल 5 अभी आप यहां पर से सुन लो। रूल 5 क्या बोलता है कि आपको यहां पर गलत फिबोनाची नहीं लगानी है। गलत मतलब क्या, कि यहां पर सपोर्ट फाइंड करने के लिए फिबोनाची कभी नहीं लगानी है। इसका मतलब क्या कि यहां पर लोग क्या मान लेते हैं कि जैसे ही यहां पर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो चार्ट को जूम आउट नहीं करते, बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखते, डायरेक्टली इसे ही वो अप ट्रेंड मान लेंगे। उसके बाद में यहां पर से जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली मार्केट यहां पर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, बट जैसे ही प्राइस यहां तक आएगा ना, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल बॉटम से लेके टॉप तक लगा देते हैं। ठीक है ना, देन वो एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि प्राइस 0.618 या फिर 0.5 या फिर 0.382 तक आएगा। देन यहां पर कोई अच्छा रिवर्सल का पैटर्न देखकर, यानी कि डबल बॉटम हो गया, कुछ इस तरीके का पैटर्न देखकर वो लॉन्ग जाने का ट्राई करते हैं। यस, इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न भी बनेगा, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट भी लेगी, आपको यहाँ पर से लगेगा कि प्राइस यहाँ पर से ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर एंट्री भी ले लोगे, बट सिर्फ वो एक बुल स्ट्रैप होगा, मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सिंपल ये रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए आ रही है ना, तो कभी भी फिबोनाची का यूज सपोर्ट फाइंड करने के लिए मत कीजिएगा। कभी भी फिबोनाची बॉटम से लेकर टॉप तक मत लगाइए, ये लेवल्स एज ए सपोर्ट का काम करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये रूल नंबर 5 बोलता है। बट यहां पर से एक रिवर्सल का रूल है, सेम जिस तरीके से हमने अप ट्रेंड में बात की हुई थी, यहाँ पर एक रिवर्सल का भी रूल है। तब आप यहाँ पर फिबोनाची एज ए सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। और इस पे बेस्ट मैंने यहाँ पर ट्रेड भी लिया हुआ था इसी स्टॉक में, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो ना, तो आपको पता होगा यहाँ पर हमने ट्रेड भी लिया हुआ था, आपके साथ में शेयर भी किया हुआ था। वही ट्रेड का एग्जांपल देने वाला हूं। आप यहाँ पर जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि यस, आप सपोर्ट के लिए फिबोनाची यूज कर सकते हो, बट उसके लिए प्राइस को क्या करना चाहिए, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करना चाहिए। यही सिंपल रूल है। ठीक है ना, सेम अप ट्रेंड के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो
कि ये अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है एंड ब्रेकआउट के बाद में आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर से प्राइस पुल बैक लेने का ट्राई कर रहा है, इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हो एंड एकदम बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, प्रिंट आउट निकाल के आपके डेस्क पे रख के आप यहाँ पर बैक टेस्ट कीजिए, आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है ना, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर से बढ़ने वाली है अगर आप ये सेटअप्स यूज करते हो। बहुत ही प्यारे सेटअप से, सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है। जब भी इस तरीके का सेटअप बनेगा, रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि यहाँ पर से हमें बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना है एंड सिंपल आपको क्या एक्सपेक्ट करना है कि प्राइस 0.382, 0.5, 0.618 तक रिट्रेस करेगा। देन यहां पर अगर 0.5 पे बनता है तो 0.5 पर, 0.382 पे बनता है तो 0.382 पर, 0.618 पे बनता है तो 0.618 पर, किसी भी लेवल पर अगर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न या फिर यहां पर से बुलिश ट्रेंड दिखती है तो ऑब्वियसली आप यहां पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हो। मार्केट यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, यही सिंपल रूल नंबर 6 बोलता है। आई होप कि आपको यहां पर से सभी रूल्स, 6 में से 6 रूल्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अभी 6th रूल का आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे देता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो है मेरे लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, आपके साथ में शेयर भी किया था, स्विंग ट्रेड था वो। प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ पर प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही थी। जब भी ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही है ना, आपका काम क्या है, फिबोनाची लो, टॉप से बॉटम लगाओ, रेजिस्टेंस फाइंड करो, अगेन फिबोनाची लो, टॉप से बॉटम लगाओ, रेजिस्टेंस फाइंड करो, ये आपका काम है। बट जब भी प्राइस यहां पर से अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट कर देगी ना, तब आपका काम क्या है कि इस वाले ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर एकदम आप बॉटम से लेके कुछ इस तरीके से बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची का टूल लगा सकते हो। प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ पर 0.382 पर सपोर्ट लिया और थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रहा था। एग्जैक्टली यहीं पर हमने वो लॉन्ग का ट्रेड लिया हुआ था इस कॉर्ड्स में। अगर आपको पता होगा, यहाँ पर आई बटन पे मैं लिंक भी दे दूंगा। बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप था, आप जाके देखिए, लाइव एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर रूल नंबर 6 आपको काइंड ऑफ लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के ये 6 रूल है और ये बहुत ही अच्छे से मार्केट में काम करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, आपने नोट्स निकाल के रखे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सिर्फ 500 लाइक्स का यहाँ पर से मैं एम कर रहा हूँ। आई होप कि आप यहाँ पर से वो इजीली कंप्लीट कर दोगे एंड पंच के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, आप सेफली वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।